उनका भी सुधार होना चाहिए। और 15 लाख रुपया आपने कहा था, वो काला धन कहाँ गया और 15 लाख रुपया कहाँ गए? ये जनता के कि छत डाल दी, बट छत के नीचे रह के खाएगा क्या? अच्छा, हमारा जय जवान जय किसान, आज 60 दिन हो रहे हैं, रोड पे बैठे, ठंड बर्फ में बैठे, रोड पे बैठे, जंगल में बैठे, करीब 80-85 लोग मर भी गए, कुछ लोग शहीद भी हो गए। तो हमारा ये किसान, हम मजदूर, हमारे हित में नहीं है। तो आप सरकार को ये आपके अमल में लाना गलत है। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ कि गलत है एकदम। क्यों हम किसान नहीं मान रहे? कैसे नहीं मान रहे कि हम छोटे छोटे किसान, मजदूर लोग हैं हम। ये छोटे किसान हैं, 2 बीघा ज़मीन है, 1 बीघा ज़मीन है, ये छत डाल दिया, क्या करें अब? तेल 1 लीटर तेल का, ये सब्जी बनाने के लिए तेल है 135 रुपये किलो तेल, सब्जी 80-85। कैसे खाएगा, कैसे गुजारा करेगा वो? आम जनता के ऊपर मार हो गई है। और ये निजी बिजनेस कंपनी वालों को आप समर्थन मत दो। हमारा सरकार, ये हमारी जय जवान जय किसान, जवान तो एक बॉर्डर पे खड़ा है और किसान आपका पेट पोषण कर रहा है, उनका परिवार वाह कर रहा है। ये खाद यूरिया का ही भाव है अभी, यूरिया का क्या भाव है अभी? लाइट बिल कितना बढ़ गया है, कैसे करे वो करेगा कैसे? एक और दूसरी बात कहता हूँ, शिक्षा हमारी सबके, बाबा साहब अम्बेडकर से ने कहा था कि शिक्षा हो महत्वपूर्ण शिक्षा। अभी आपने सरकार नियम लगा दिया 1 से 8वीं तक किसी को, बच्चे को कुछ कहना नहीं, जैसा पढ़ा वैसा ही करा। अच्छा, अभी प्राइवेट स्कूलें खोल दी आपने, उद्योगपति का भरण पोषण हो रहा है, उद्योगपति का हो रहा है, प्राइवेट स्कूलों की, सरकारी स्कूल खंडर पड़ी हुई है। उनका सरकारी संपत्ति को क्या होगा? अच्छा, एक कहते हैं मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, कई भी दल का है, कांग्रेस है, जनता दल है, लोक दल है, और कोई भी है, किसी भी पार्टी में आगे है तो ये अपना भारत का नागरिक। कहते हैं ये राहुल गांधी को परिवारवादी 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 क्या? परिवार में रहता है वो सब कुछ जानता है। सिंगल परिवार में आप पढ़े हो, सिंगल परिवार की बात करते हो, परिवार में पढ़ा है, वो परिवार का सोचता है, वो पूरा भारत का सोचता है। जब तक परिवार का नहीं सोचेगा तब तक भारत का नहीं सोच सकता, जनता का नहीं सोच सकता है। संबित पात्रा कई बार मैंने सुना है को ऐसे तैसे बोलते थे, ऐसे तैसे बोलते थे। क्या ये एक देश के ही उन लोगों ने आज़ादी दिलवाई है, उन लोगों ने परेशानी उठाई है। हमारा सिया रामचंद्र भगवान जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम कि हमारे भारत में मर्यादा पुरुषोत्तम हुए, मर्यादा की भाषा नहीं कह सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं। और मैं एक निम्न निवेदन, मैं ये नागरिक हूँ, मजदूर में हूँ, किसान भी हूँ। किसान तो कहला नहीं सकता हम कि मजदूर लोग में, हम तो किसान को, हमारे पास जमीन का, हम तो बाहर बैठे। अच्छा, आप वहीं सिटियों में बैठे जो एसी में बैठे हो, एसी में बैठ के ये आप दुनिया भर की बातें कर दो। गांव के बाहर बाहर नहीं रहो, अपना प्रवक्ता को बाहर निकलो, क्या स्थिति है लोगों की जायजा लो, तो पता चले भाई कि क्या है दुनिया में, कैसा है। और कई लोगों ने माने अभी सीमेंट ये आवाज़ तो कर दिया आपने,
1,48,000 क्या होगा? सीमेंट का भाव 400 रुपया है। सीमेंट का भाव 400 रुपया है। 70 रुपया लोखंड का हो गया है। रेती गट्टी का आ गई, कारीगर का 500 हो गया है। कैसे मकान बनेगा वो मकान कैसे बना सकता है? जैसे जैसे मकान बना दिया उनके ऊपर तो लोड हो गया, फिर खाना कैसे खाएगा? परिवार को कैसे संभालेगा वो? आगे की बात कैसे करेगा वो? इसलिए मेरी ये तकलीफ है। मैं कई दिन से मैं देख रहा हूँ ये टीवी चैनल के अंदर कि साला ये दुनिया हम क्या कर रही है, हमारा लोग क्या परेशानी में है, ये क्या कर रहे हैं? टीवी चैनल में बैठे बैठे क्या ऐसे ही बैठे वो लोग? आपका तो खाने पीने का टिफिन तैयार मिलता है, तैयार आता है। लोग मजदूरी करते हैं। हमारा किसान भाई बैठे तो किसान भाइयों को ऐसे जैसे करते। कुछ मीडिया वाले भी ऐसे हैं, उनको भी स्वागत करते भी मैं चुनौती देता हूँ कि ये अमीश देवगन जी मीडिया वाले वो किसी प्रवक्ता का और दूसरा कोई प्रवक्ता है और कोई पार्टी का, उनकी सुनते ही नहीं है। उनके बात कराते सब जवाब पूछते में एक जवाब दबा के और बीच में बोलते खूब बोल जाते हैं और मेरी टीवी टूट जाती है। ऐसे बोलते हैं ये अमीश देवगन जी, आप तो प्रवक्ता हो और ये टीवी चैनल हमारा जनता का आवाज़ सुनते हो और सरकार के तक पहुंचाने वाला आदमी हो, तो आपको धन्यवाद में देने के वजह से मैंने ये बहुत दुख के कारण आपको यही कि मैं अमित सिंह देवगन जी आपको कहना पड़े कि टीवी चैनल पर कैसा भी प्रवक्ता है, कैसी भी पार्टी का है, समाजवादी का है या कई भी पार्टी का है, मैं मेरा पार्टी का नहीं हूँ, पर सबका सम्मान के साथ जिसको आप समय के अनुसार आप उनको उत्तर पूछो, जवाब पूछो तो उनको उत्तर पूरा देने दो। बीच में मत बोलो, बाद में आप जो पूछ सकते हो। बीच में किसी को टोक देना और बीजेपी का प्रवक्ता बोलते हो तो आप बीच में बोलते ही नहीं हो, शांति प्रवास से बात करते हो। ये क्या है? ये क्या रीति रिवाज है? ये मर्यादा पुरुषोत्तम की बात है? ये रामचंद्र भगवान की बात है? ये मर्यादा पुरुषोत्तम कहाँ गए? वो कहाँ रखा आपने? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की बात करते हो आप अयोध्या की। जब तक रावण के अवतार लिया था दानव मानव के रूप में, रावण के लिए भगवान ने अवतार लिया था। वो उनका काम करके रावण को समाप्त करके वो तो चले गए। यहाँ है का रामचंद्र भगवान है कहाँ है? यूं है तो हमारा सभी के घट घट में राम विराजे, हमारा सभी के घट घट में राम विराजे। हम सब राम राम बोल रहे हैं, हम जितने बोल रहे हैं हम राम राम बोल रहे हैं। राम का मंदिर की आवश्यकता नहीं है। ये क्या है? ये राम का मंदिर तो हर गांव के अंदर मिल रहा है। लोग जागरूक है। मंदिर हर गांव में मंदिर 4, 10, 15, 20, 15, 20, 4, 20, 15, 20 राम का मंदिर कई का नाम से। राम ने 24 अवतार धरा है, गया भी रूप में है, गया भी रूप में राम का मंदिर बना हुआ है। गांवों के अंदर जागरूक है लोग। ये राम के नाम का लेके ये आप ये पार्टी का वोट बैंक कर रहे हो, आप जनता का गुमराह कर रहे हो। आप ऐसा मत करो, जनता के हित में रहो तो अच्छी बात है। जनता आपको स्वाद की 50 साल से आपने प्रयास करते कि हमको ये कब ये राज मिलेगा, कब राज में खूब प्रयास किया तो अच्छी बात है। आप भारत का नागरिक हो, आप हमारा ही हो, आप हमारा ही प्रधानमंत्री हो, हमारा मुख्यमंत्री हो, जितना नेता है हमारा ही है। इस हिसाब से मर्यादा पुरुषोत्तम के हिसाब से रहो, मर्यादा में रहो। राम के ये मंदिर तो हमारे गांव के अंदर 8-10 मंदिर हो गए हैं। घट घट के में राम है, घट घट के में राम है। हर लोग में राम, हर प्राणी के अंदर राम है। नहीं राम कहाँ नहीं है। इसलिए मेरी ये बहुत दुख हुआ है। हम जनता को तकलीफ हुई है, आवाज़ दे दिया, बहुत बड़ी बात है। मेरे को ये बहुत सम्मान है
और ये 400 300 350 रुपये सीमेंट हमारे घर आने 400 रुपये हो जाती है। वो मैं एक समय में 15 रुपये मैंने एक बुरी सीमेंट लेता था हमें 15 रुपये। आज 400 रुपया क्या करे, कैसे करे, मकान कैसे बनाएगा, बन भी जाते रहे खागा क्या। खाने के लिए हमारी व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक ये देश आज़ाद नहीं हुआ था, आज़ाद होने के बाद भी अंग्रेज़ों ने सब हड़पी लिया था भारत के अंदर। उस दिन ही किसानों ने ज्वार खिलाई है, ज्वार खिला के अपने इतने तक लाए हैं, वो किसान लाए। ये जवान हमारा बॉर्डर पे बैठे हैं। तो जय जवान जय किसान का नारा कहा गया। किसान तो आज तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। किसान का क्या सम्मान रखा है? क्या ये 10वीं बार, ये 11वीं बार, 13वीं बार बैठकें करते हो ने, और ये कृषि मंत्री जी बैठक करते हैं, बात नहीं करते हैं। ये क्या है? ये संवाद क्या होती है? ये ऐसी क्यों कौन सी संवाद बात होती है? एक दो दिन में हो जाती है बात। ये 60 दिन हो गए या हमारा किसान है तड़प रहे हैं, ठंड में घूम रहे हैं, ठंड में बैठे हैं। 80-85 लोग हमारा मर भी गए किसान। हमारा किसान मजदूरों को क्या हाल है? आप गाँवों के अंदर आप घूमो, गाँवों के अंदर, बाहर गाँवों के, ये बाहर ये गाँव है, बाहर घेरे वाले बैठे आदिवासी लोग हैं, कई लोग हैं ऐसे, कई वर्गर लोग हैं। उनके ऊपर क्या परिस्थिति आ रही है, क्या समस्या आ रही है? आप ये ऐसे में बैठ के ऐसी बातें करते हैं, बातें से कि होता नहीं है। कुछ लोग तो ज़्यादा जाएगा तो ही लोग के पास जाएगा, तभी तो ये संभव है, असंभव। इसलिए आपको निवेदन है हमारी बात को स्वीकार करना। और मैं दीपक जी चौरसिया से निवेदन करता हूँ, हमारी बात को सभी टीवी चैनलों पर पहुँचावे, गंभीरता से पहुँचावे, हमारी गरीब जनता की बात पहुँचावे। बहुत तकलीफ हुई है मेरे को। मैं ये राजस्थान का हूँ, मैं गरीब परिवार का हूँ, और मैं गरीब परिवार मोहल्ला के अंदर बैठ के ये बात कर रहा हूँ। मेरे पास बैठे हैं कुछ लोग, सरकार तो ऐसी बातें करती नहीं है। क्या ये 15 लाख कहाँ गए? हमारे 15 लाख रुपए दे देते तो हमारे को आवश्यकता ही नहीं है, कमाते रहेंगे। 15 लाख तो पहले थे, दो पहले तो। और दूसरी बात है, ये हमारा भाव कम करो। बाजार में जाते ये मूंग की दाल 1 किलो ना 140, 180, कैसे खाएगा वो? पूंजीपतियों का नाम ले रहे हो, उनको पेट भोजन कर रहे हो आप। हमारा किसान मर रहा है। मूंग की दाल भी हर सब्जी के अंदर महंगाई बढ़ गई। जो सरकार देती क्या है? देगा तो 2 गुना फिर वापस लेती है नहीं। हमारे लोग, गरीब लोग मर रहे हैं। अच्छी बात है, आजीवन आप सरकार में रहो, स्वागत करते हैं हम। हमारा जनता का कुछ भला हो तभी। और किसी भी पार्टी का आप अपमान नहीं कर सकते हो। उस समय शिक्षा लाए। आज ये गांधी जी ने हमारा भारत के अंदर प्रयास किया, प्रयास करते करते कोई दिन बीत गए उनको। कुछ आदमी बैठता है तो उनके हाथ में गलती भी होती है। गांधी जी आदमी होगी भी होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ। हर कोई इंसान के हाथ में गलती होती होगा, कैसी सब बातें पूरी नहीं हो रही होगा, कोई भी गलत भी हो जाता होगा। सम्मान करो। हमारा तिरंगा, ये 26 जनवरी आ रही है, हमारा किसान भाई परेड निकालने की तैयारी है। क्या ये आप सरकार में बैठे हुए ये आप नहीं समझा सकते थे? ये कानून वापस नहीं ले सकते आप? क्या ये हमारे काबिल नहीं है वो कानून? ये तो बस आपको रखने की क्या ज़रूरत है? इसलिए किसी प्रवक्ता को आप अपमान नहीं करें,
सभी आपने आप एक हैं, एक ही रहेंगे और हमारा हिंदुस्तान एक है। नहीं तो मेरे को एक नहीं कहना में आता, फिर भी कह देता हूँ कि ये समित पात्रा जी हैं, गौरव पाटिया जी हैं, ये पाकिस्तान की भाषा वापरते हैं। पाकिस्तान वाला क्या करे, पाकिस्तान की भाषा तो यहाँ ही वापरते हैं। नहीं तो मैं आम जनता में गाँव के अंदर रह के बोल रहा हूँ। मेरे गाँव के अंदर हम परेशानी है, अति शीघ्र निर्णय निबंधन हमारा को गलती है तो जनता के आगे मैं क्षमा मांगूंगा, जनता के आगे क्षमा मांगूंगा। आपने जो कि नेता बनाया तो हम जनता ने बनाया, सरकार तो जनता है हमारी। आप तो हमारी सेवा के मुखिया बने, सेवाभावी हो आप, आजीवन सेवा करते रहो, आपका हम स्वागत करते रहेंगे। और दीपक चौरसिया जी, आपको धन्यवाद है, हमारी बात को हर टीवी चैनल ऊपर आप भेजे तो आपका मैं आभारी रहूँगा। हमारी जनता आपको आभारी रहेगा, हमारी जनता आपको दुआई देगा। और उनके साथ साथ भी ये महादुरी जी कलाल मीडिया वाले, वो मेरी बहन, वो भी भाषा बहुत गंभीर, मेरे को बहुत दुख लगता है। टीवी के चैनल को कोई किसी प्रवक्ता को बोलने नहीं देते। वो मेरी बहन माधुरी जी कलाल जी मीडिया वाले, वो भी ऐसे ही या अमित देवगन के तरह वो भी मर्यादा नहीं रखते किसी प्रवक्ता को, और जैसे दबा देते हैं, उनको पूरा प्रश्न जवाब उससे प्रश्न देने नहीं देते थे, इस हिसाब से बात करते हैं। मेरी निम्न निवेदन है, आप मीडिया वाले, एक ज़माना में ऐसा था कि देवी देवता को लोग राज था। उस समय नारद जी थे जनता की बात पहुंचाने वाले, तो सही काम किया वो नारद, आज तक जमीन के ऊपर जन्म नहीं लिया है। वो गलत काम किया है, आज जमीन पर जन्म है, उनको ये घूम रहा है। वो गलत काम किया है, वो आज ऊँट का अवतार लेके फिरता है। तो आप उस दिन जाइए, ये नारद जी थे उस ज़माना में। आज आप मीडिया वाले हो, आपका बहुत स्वागत करते हैं, हम निवेदन करते हैं। फिर मर्यादा के पुरुषोत्तम की हिसाब से आप रहो तो अच्छी बात है। किसी प्रवक्ता का बात सुनो और सुनवा दो और जनता तक सुनवा दो तो अच्छा रहेगा, तो आपका भी अच्छा रहेगा। हम गांव के अंदर आपकी सबकी आप सबकी, तो आप ऐसे जानते हो कि हम यहाँ बैठे, हमारे कोई सुनते नहीं, हम बाहर गांव हर बच्चा सुनता है, हर बच्चा सुन रहा है। आप कौन कैसा है, कौन कैसा है, हम सब सुन रहे हैं, पूरी जनता सुन रही है। इसलिए आप लगाम रखो और देश का भला करो, जनता का भला करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान। बोलो। हाँ, मैं राजस्थान सरकार और जिला बांसवाड़ा पंचायत समिति गढ़ी और ग्राम पंचायत खरन का पारड़ा से मणिलाल भगत की ओर से सभी मीडिया वासियों को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। मेरा कुछ कहने में गलती हो जाती भी है तो आप क्षमा प्रार्थना करना। और क्षमा पहले से मांग रहा हूँ, मैं सरकार से तो नहीं मांगू। हमारी जनता जनार्दन की मैं क्षमा मांगी। और
हमारी भारत सरकार, हमारा श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी से पूर्व सरकार ने जो योजना के अनुसार उसमें से संशोधन करके जनता को लाभ दिया है, उसको मैं धन्यवाद भी देता हूँ। और फिर चुनौती भी दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान सभी राज्य से हमारा राज्य नंबर 1 है और शांत स्वभाव का है। सियाराम पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान का गुणगान गा रहा भी है, इसलिए कि आपने जो पूर्व सरकार ने के नियम के अनुसार आपने जो योजना के अनुसार लोगों तक पहुंचाई है, उसकी बुराई तो नहीं करता हूँ। इसमें से मैं संशोधन की बात भी करता हूँ। आपने पहले भी कहा था कि पहला प्रधानमंत्री में बनूंगा, विदेशों में काला धन पड़ा हुआ है, हर नागरिक को मैं जेब में 15 लाख रुपया डालूंगा। 15 लाख के वजह से आपने ऊपर से नोटबंदी कर दी। नोटबंदी के अंदर गरीब जनता परेशान हो गई, आम जनता के ऊपर बोझ आ गया। वो बोझ आज तक चल रहा है। उसके बाद में आपने निर्णय लिया, बहुत अच्छी बात है। पूर्व सरकार ने इंदिरा आवास के नाम से लोगों को सहायता जारी रखी थी, इसमें से आपने संशोधन करके 1,48,000 रुपया आपने आवास का लोगों तक पहुंचाने की विचार किया, तो अच्छी बात है। फिर भी वो लोग आपने ये कहा था कि हर नागरिक को मैं छत के नीचे रखूंगा, तो करीब करीब छत तो लग गई, और नीचे छत के नीचे बैठ के खाएगा क्या खाएगा? वो छत को खाएगा या दीवार को खाएगा? कैसे खाएगा? बेरोजगारी तो है ही। अभी युवा रोड पे घूम रहे हैं, काम काज नहीं मिल रहा है, इसलिए युवाओं को दिल के अंदर अलग अलग विचार आता है, तो कुछ कहाँ कर देता है, कुछ कहीं कर देता है, कुछ कहीं कर देता है। क्योंकि लाइन पे लगा रहा था तो भी करता नहीं। इसलिए मैं जनता की ओर से, मैं जनता हूँ, किसी की पार्टी का आदमी नहीं हूँ, किसी दल का आदमी नहीं हूँ, मैं आम जनता, आम नागरिक। अच्छा, आपका विचार अच्छा है, मैं सम्मान करता हूँ। आपका जो नेता लोग बैठे, हम देखते हैं ग्रामीण बाहर गांवों के अंदर, बाहर गांवों में टीवी पे ये स्वर्गीय ये राजीव गांधी प्रधानमंत्री ने टीवी की योजना बनाई थी। कौन की योजना बनाई थी?
लैपटॉप की योजना बनाई थी, उनसे लागू नहीं हुई तो आपने लागू की, वो अच्छी बात है। लागू की टीवी के माध्यम से हम गाँव के अंदर बैठे बैठे देखते रहते हैं। तो फिर आपका आचार अच्छा है, उनका सम्मान करते हुए आप जो नेता लोग, आपके नेता लोग हैं, राज्य के अंदर बैठे हैं, टीवी चैनल में प्रवक्ता के रूप में बैठते हैं, ऐसी भाषा वापरते मैं कह नहीं सकता हूँ, फिर भी मजबूरी में कह रहा हूँ। पाकिस्तान इमरान खान के हिसाब से वो बोल रहे हैं, मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ। संबित पात्रा आपका नेता लोग, गौरव भाटिया आपका वो नेता लोग, ऐसे ऐसे कई लोग हैं। मैं टीवी चैनल पे हम लोग देखते हैं, गाँव के अंदर बैठते हैं, देखते हैं टीवी के अंदर, तो हमारी टीवी नीचे गिर जाए ऐसी आवाज़ करते, ऐसी दुरुपयोग की आवाज़ करते, गलत आवाज़ करते, किसी के सम्मान नहीं करते, बिना सम्मान की बात करते, ऐसा भाव रखते हैं। इस हिसाब से वो अच्छी बात नहीं है। जनता के अंदर मैसेज जाएगा, वो जनता गांव के अंदर बैठ के देखती है, नहीं देखती ऐसी बात नहीं है। आप केंद्र में बैठे हो तो केंद्र वाला हम भी देख रहे, नहीं ऐसी बात नहीं है। वो छोटे छोटे लोग भी देखते हैं, गाँव के अंदर भी लोग देख रहे हैं कि आपकी भाषा क्या है, आपका आचरण क्या है, आपका विचार क्या है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, वो गाँव के अंदर सब लोग देख रहे हैं।